नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में देर रात बड़ा हादसा हो गया। दरअसल घर में रखे गैस सिलेंडर में जोरदार धमाका हो गया और इस हादसे में बच्चे समेत एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए और धमाके के बाद चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। साथ ही पुलिस ने सभी घायलों को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया। वहीं सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर हादसे पर शोक व्यक्त किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट नमो भारत का सेकंड फेज बनकर तैयार हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका लोकार्पण किया। इस मौके पर गाजियाबाद के सांसद वीके सिंह और मंत्री हरदीप सिंह पुरी मौजूद रहे। गाजियाबाद में रैपिड रेल नमो भारत अब मोदी नगर तक जाएगी। इस सेक्शन पर काम पूरा कर लिया गया है। नमो भारत के दूसरे सेक्शन का काम पूरा होने के बाद इसे जनता को समर्पित किए जाने की तैयारी कर ली गई है, जिसे लगभग 8 मार्च को जनता के लिए खोला जा सकता है। आपको बता दें, पिछले वर्ष नमो भारत ट्रेन के साहिबाबाद से दुहाई डिपो खंड तक के 17 किलोमीटर भाग का शिलान्यास किया गया था। अर्बन ट्रांसपोर्ट पे काम हो रहा है। इन दिस पर्टिकुलर केस आई वाज टॉकिंग टू द एमडी एंड जनरल साहब। देखिए, जो टारगेट है जब पूरा 82 किलोमीटर, आई थिंक 82 किलोमीटर जब टोटल हो जाएगा, लुक एट द बेनिफिट इट गिव्स टू द पीपल। मैं आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट कम्यूटिंग टाइम कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी 80 किलोमीटर दूर यू रीच इन अ शॉर्टर पीरियड। दैट्स नॉट इट। देयर आर मेनी अदर concomitant advantages which flow. For instance, all right, land prices are, they pick up value. Then people can adjust their lives in terms of where they live and where they work, plus the economy of the region per se. And then of course, there is employment which is being given to local youth. अभी जब मैं पूछ रहा था यहाँ पे जनरल साहब से मैं बात कर रहे थे, आगे बच्चों को मिलेगा, आने वाले समय पे और मिलेगा। देखिए, दिस इज पार्ट ऑफ अ ग्रोइंग डेवलपमेंट नैरेटिव इन द कंट्री। अभी मैंने आपसे कहा अंदर कि 2-3 दिन पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बेगूसराय में था। वहां से 1,62,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स इन वन गो वर इनॉग्रेटेड। रोज एवरी डे ही इज ट्रैवलिंग, कहीं 20,000 करोड़, कहीं 25,000 करोड़। दैट शोज व्हाट चेंज हैज कम इन द कंट्री, और जो हमारा आगे डेवलपमेंट का डायरेक्शन है वो कौन सी तरफ जा रहा है। तो अभी बड़े गर्व से हम लोग कह सकते हैं कि अगले 5 सालों में भारत की जो अर्थव्यवस्था है, इट विल बी अमंग द टॉप 3 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। 17 और किलोमीटर का जो है दुहाई से आगे का जी इसका लोकार्पण हुआ है जी। मोदी नगर नॉर्थ तक 17 किलोमीटर ही है। 17 किलोमीटर पहले अक्टूबर के महीने में हुआ था जी। 34 किलोमीटर हमारे इलाके में हो गया। बाकी काम तेज़ी के साथ प्रगति पर है। बड़ी जल्दी दोनों तरफ, दिल्ली की तरफ और मेरठ की तरफ, आप देखेंगे कि इनका भी काम पूरा हो जाएगा। तो ये तकरीबन 82 किलोमीटर का जो सेक्शन है दिल्ली से मेरठ तक का, ये पूरा हो जाएगा। और साथ साथ प्रोजेक्ट चल रहा है दुहाई से जेवर को जोड़ने का। खबर यूपी के रायबरेली से है, जहां कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा के समर्थकों ने उनके पोस्टर लगाते हुए पार्टी की आलाकमान से उन्हें लोकसभा चुनाव में सीट देने की मांग की है। कांग्रेस का पारंपरिक गढ़ रायबरेली का प्रतिनिधित्व पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था और हमेशा से पार्टी की ये पारंपरिक सीट रही है। हालांकि यहाँ दिलचस्प बात यह है कि 1977 में इंदिरा गांधी आम चुनाव में राजनारायण से इस सीट पर हार गई थी। बता दें, वो लोकसभा चुनाव हारने वाली एकमात्र प्रधानमंत्री थी। बता दें, पिछले 2 दशकों में इस सीट पर प्रतिनिधित्व सोनिया गांधी करती आ रही हैं, लेकिन अब वो राज्यसभा की सदस्य बन गई हैं। कांग्रेस ने अभी तक रायबरेली सीट से अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। प्रतिष्ठा की लड़ाई के लिए पार्टी की पसंद पर अटकलों के बीच प्रियंका गांधी वाड्रा के समर्थकों ने निर्वाचन क्षेत्र में उनके पोस्टर लगाए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यूपी में कुछ लोग हैं, उदाहरण के लिए मायावती, जो परोक्ष रूप से बीजेपी की मदद करना चाहती है। कुछ लोग महाराष्ट्र में भी, हम उनसे भी लड़ेंगे। हम कमिटमेंट वाले लोग, कुछ लोग इनडायरेक्ट बीजेपी को मदद करना चाहते हैं। इनडायरेक्ट, जैसे उत्तर प्रदेश में मायावती जी है, बहन जी है, उसके बारे में बोलते। महाराष्ट्र में भी कुछ लोगों के बारे में ये बात लोग हमेशा बोलते हैं। कुछ लोग
आरएसएस का छुपा एजेंडा लेकर काम करते हैं। हम उसके साथ भी लड़ने वाले हैं, हम लड़ेंगे। प्रकाश आंबेडकर जी महाविकास आघाड़ी के हमारे सदस्य है, सम्मानीय नेता है। आज प्रकाश आंबेडकर जी, शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हम सब बैठकर वंचित बहुजन आघाड़ी से बातचीत। किसान संगठनों ने एक बार फिर दिल्ली कूच का ऐलान किया है, जहां आज किसान दिल्ली पहुंचकर विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं और किसानों का दिल्ली चलो मार्च एक बार फिर शुरू हो गया है। वहीं किसान संगठनों ने कहा कि बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा होंगे और दिल्ली की ओर बढ़ेंगे और किसानों के आंदोलन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी है। बता दें, किसान ट्रेन, बस और मेट्रो से दिल्ली आने की तैयारी कर रहे हैं और जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं। खबर राजस्थान के करौली जिले के हिंडौन से है, जहां कोतवाली थाना पुलिस ने देर रात शाहगंज में एक मकान में चल रहे ऑनलाइन जुआ सट्टा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ऑनलाइन सट्टा में लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन भी पाया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से सट्टा उपकरण, 6 महंगे एंड्रॉयड मोबाइल, 2 प्रिंटर्स पुलिस ने जब्त किए हैं। आईजी साहब रेंज भरतपुर श्री राहुल प्रकाश जी और हमारे करौली एसपी साहब श्री सुमित जी मेहरा साहब द्वारा अपराधियों की धरपकड़ का अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत हम अपराधियों की धरपकड़ का टीम बना करके कार्य कर रहे हैं। कस्बा इंडो सिटी में लगातार हमें सट्टा व जुआ की सूचनाएं मिल रही थी, शिकायत मिल रही थी। इसी के तहत कल मुखबिर की सूचना पर हमें ये कार्रवाई की टीम बनाई थी और सूचना मिली थी कि शाहगंज हिंडौन सिटी में एक बंद कमरे में जुआ सट्टा ऑनलाइन चल रहा है। तुरंत उच्च अधिकारियों को निवेदन करके श्रीमान एसपी साहब से सर्च वारंट उस मकान का जारी करवाया गया और रात को टीम बना करके उस मकान पर दबिश दे करके और ऑनलाइन सट्टा करने वाले 2 आरोपियों को मौके से ही गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 6 मोबाइल और 2 ब्लू प्रिंट मोबाइल प्रिंट मशीनें और सट्टे की बहुत सारी पर्चियाँ और इंस्ट्रूमेंट वगैरह उपकरण सट्टे के ऑनलाइन चलाने वाले वो हमने जब्त किए हैं और उनके निरीक्षण से उनसे तफ्तीश से खुलासा हुआ कि लाखों का ट्रांजैक्शन ये सट्टा लगा रहे हैं और इससे और भी अनुसंधान किया जा रहा है और तफ्तीश कर रहे हैं और भी इससे बड़ा खुलासा होने की संभावना है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। गुरुग्राम के रेस्टोरेंट में माउथ फ्रेशनर की जगह ड्राई आइस देने के मामले में पुलिस ने आरोपी मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि रेस्टोरेंट के स्टाफ द्वारा ऑफर की गई ड्राई आइस की वजह से ही 5 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। वहीं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघ सफारी पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल कोर्ट ने यहां बाघ सफारी पर बैन लगा दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण योजना संरक्षित इलाकों में परे वन्यजीव संरक्षण की जरूरत को पहचानती है। आदेश के बाद जब केवल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के परिधीय और बफर जोन में ही बाघ सफारी की छूट दी जाएगी। अदालत ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई के लिए उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत और तत्कालीन प्रभागीय वन अधिकारी किशन चंद को भी जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत को चिड़ियाघर में फेंक दिया गया। इसके अलावा कोर्ट ने महाभारत के एक उद्धरण का हवाला देते हुए कहा कि बाघ के बिना जंगल नष्ट हो जाएगा और इसीलिए सभी भागों की रक्षा करनी चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। चाहे फैमिली हो या ऑफिस का कामकाज, हर जगह संपर्क का आसान जरिया बन चुका है। यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए मेटा के स्वामित्व वाली कंपनी व्हाट्सएप अपने प्लेटफॉर्म पर नए नए फीचर्स जोड़ती रहती है। अब व्हाट्सएप यूजर्स सिंगल, टेलीग्राम सहित थर्ड पार्टी ऐप्स पर भी मैसेज सेंड कर सकेंगे। व्हाट्सएप के फीचर को ट्रैक करने वाली वेबसाइट WAB Type4 व्हाट्सएप नया फीचर ला रही है। इस वर्जन का नाम 2.24.6.2 रखा गया है और इस अपडेट से संकेत मिलते हैं कि आने वाले फीचर्स को ऐसे डिजाइन किया गया है जो थर्ड पार्टी चैट्स को मैनेज करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाट्सएप ने EU की नियामक एजेंसी डिजिटल मार्केट्स एक्ट को बताया है कि वो यूजर कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए चैट इंटरऑपरेटेबिलिटी पर काम कर रहा है, जिसके बाद व्हाट्सएप के जरिए दूसरे ऐप्स को भी मैसेज भेजा जा सकता है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।